ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो आज के दिन चर्चा आपके साथ होने जा रही है आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 24 जनवरी सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना यानी कि माह का महीना। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज दशमी। नक्षत्र होगा अनुराधा। योग रहेगा वृद्धि। करण होगा विष्टि और राशि होगी वृश्चिक। यानी कि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 11:13 से लेकर के दोपहर 12:33 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। और बुध ग्रह आज मकर राशि में करेंगे प्रवेश शाम को 5:38 पर। तो साथियों, ये जो स्थिति है अभी जो हमने आपसे बताई है ग्रहों की ये पंचांग के विषय में, तो ये अब इसके आगे बात करते हैं हम आपके दैनिक राशिफल की, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी जिनका कि एरीज साइन है। अब जैसा हमने अभी बताया पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा जो है वो अपनी नीच राशि वृश्चिक में रहने वाले हैं। तो एक तो आपके सुखों में कमी होगी। दूसरी बात यह है कि सुखों के साथ साथ मातृ पक्ष से भी कुछ मतभेद रहने की संभावना है और घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी आपकी किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। कोशिश करें कि आप अपने बुजुर्गों के साथ अपने रिलेशन अच्छे तरीके से मेंटेन रखें। बाकी दूसरी चीज़ों के लिए तो काफ़ी ठीक रहेंगी चीज़ें और आपके जो घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी संबंध आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे चलेंगे। सबके साथ बहुत अच्छी इंटीमेसी रहेगी। उनके साथ आप अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है सामान्य से मध्यम के बीच में सुखों की प्राप्ति है। इसी प्रकार से जो आपका वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और वहाँ भी आपके उन्नति के भी योग हैं। अगर आपका कोई पदोन्नति होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, हालात अच्छे रहेंगे। और उधर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर हायर स्टडीज़ करने वाले हैं, आप मेष राशि के जातकों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर बन रहे हैं। मगर स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, दो उपाय आपको करने होंगे। दो उपाय करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे और आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। तो एक तो आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, एक माला ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। एक तो इस मंत्र की आपको एक माला जाप करना है। और दूसरा, आपको गणेश जी की पूजा करनी है। ओम गण गणापताय नमः। बस ये दो काम आपको करने उपाय के तौर पे, और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं, टॉरस जिनका साइन बनता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने ज्ञान के कारण, वैसे तो ग्रहों का भी सपोर्ट पूरा है आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, इस समय बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहा है ग्रहों की ओर से। विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, आपके करियर को लेकर के आप इस समय, वो समय चल रहा है आपके जीवन में वृषभ राशि के जातकों के लिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए अचीवमेंट्स भी अपने नाम पर दर्ज करा सकते हैं। ऐसी भी स्थिति है यहाँ पर। अब ये डिपेंड आपके ऊपर भी करेगा कि आप इस समय का कितना लाभ लेकर के चलते हैं, इस समय का कितना लाभ उठाते हैं। धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी और सुखद है। और भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य का जो सपोर्ट है वो भी आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा। भाग्य भी आपका शाइन कर रहा है। और साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी, मैं कहता हूँ, कुछ ऐसा रिजल्ट ला सकते हैं कि जिससे आपका एक तरीके से मान सम्मान भी बढ़ेगा कि भाई ये बच्चे ऐसा भी कर सकता है। तो आप वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ में हैं
वो बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं। आपको अलग से कोई एप्रिसिएशन लेटर या कुछ आपको कोई किसी भी तरीके का कोई अवार्ड सर्टिफिकेट मिल सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। जो आपका पराक्रम है, पराक्रम आपका सही रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आलस से जरूर रहेगा और आपकी आराम करने की भी इच्छा जरूर करेगी। वैसे पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से थोड़ा सा जीवन साथी के साथ कुछ उनके व्यवहार में या कुछ ऐसा कमी आ सकती है, लेकिन आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना जानते हैं, कर लेंगे और एक वातावरण को बहुत अच्छा बना लेंगे अपने लिए। अब बात करेंगे कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कैसा कर पाएंगे या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स। तो हायर स्टडीज़ वाले तो मैंने आपको बताया ही, बहुत अच्छा उनके सामने परिणाम आने वाले हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप गणपति जी की भी पूजा कर रहे हैं, और करनी चाहिए नियमित रूप से, तभी आपको कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और कुछ भी नहीं तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला मन ही मन जाप करना है, कर लीजिए। तो इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सुखों की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम मैंने बताया कि थोड़ी सी कमी रह सकती है छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी। तो उसके लिए उपाय आपको मैंने जो अभी बता रहा हूँ वो मैंने बताया है कि एक तो ये करें कि बरगद के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है आज, तो उससे आपके लिए समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए देखिए यहाँ पर क्या है कि अपने आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों को आप अपने लेवल पर सही कर रहे हैं। जहाँ पर कुछ उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, उनको भी सही करते हुए जा रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको भी अपने बुद्धि बल के द्वारा आप काफ़ी हद तक हल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पजल भी रह सकते हैं, थोड़ा नर्वस भी हो सकते हैं, थोड़ा मन आपका शांत भी रह सकता है सारी चीज़ों को देख करके। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पेशेंस रखना है और इतना भी ऐसा भी नहीं होना, पेशेंस लूज भी नहीं करना कि किसी के ऊपर आप क्रोधित हो जाएं, गुस्सा करें, नाराज़गी जाहिर करें, ये भी सब ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो बात और बढ़ेगी और बिगड़ेगी और आपका काम भी बिगड़ेगा। तो इसलिए जो भी कार्य करना है सूझबूझ के साथ करना है। बहुत ज़्यादा किसी के साथ किसी को एक तरीके से फायर नहीं करना या किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना। आप शांति के साथ अपने कार्यों को करेंगे तो पूरे होंगे और समय पर होंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और जहाँ तक धन की स्थिति की बात है तो धन की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी, सही रहेगी, सामान्य तौर पर बनी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। पार्टनरशिप में रिजल्ट तो आएंगे अच्छे अगर आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं आएंगे। सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। वैवाहिक जीवन भी सामान्य ही ढंग से चल पाएगा। आप अगर कुछ उपाय करना चाहते ही हैं साथियों, तो उपाय हम आपको देना चाहेंगे। उपाय फिर आप ये करें कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल से अभिषेक करें और उसी समय पर इस मंत्र का भी जाप करें, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। आगे कर्क राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे कि देखिए आप कर्क राशि के जो जातक हैं, अगर आप दूर दराज कहीं जाकर के अपनी स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, उसमें आ सकती है समस्या। लेकिन जो वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं या व्यापारी हैं, आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लेकिन ये दूर दराज की यात्राएं अपने कार्यों के सिलसिले में जो आप करेंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाली नहीं है आपके लिए। बहुत सामान्य ढंग से ये रहेंगी, थोड़ी बहुत परेशानी भी उठानी पड़ सकती है यात्राओं के दौरान। जहाँ तक आपके इस बात का प्रश्न है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य भी सामान्य ही रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो इस समय बैठे हुए हैं 7th हाउस में, सप्तम भाव में, और यहाँ पर बैठ करके सूर्य जो हैं वो एक तरीके से घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ी सी तनातनी का काम करवा रहे हैं और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। पार्टनरशिप के साथ भी थोड़ा सा समस्या बनेगी किसी भी बात को लेकर के। और धन की स्थिति बहुत ही सामान्य बनी रहेगी और धन का जो एक तरीके से संचय है वो प्लानिंग के साथ करेंगे, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करेंगे तो ही ठीक होगा, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मैं बात करूंगा अभी नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों कर्क राशि के या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो,
तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, ताकि आपकी दूर दराज की यात्राओं से भी परेशानी का सामना ना हो और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, साथ ही जो आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो वो ये उपाय आप जरूर करें। अगर हम जो कह रहे हैं, अगर यही उपाय आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ओम हूम श्रीम मंगलम नमः, ओम हूम श्रीम मंगलम नमः, या ओम हूम श्री मंगलाय नमः, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस मंत्र का आप 1 माला या 3 माला जाप करिएगा तो उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब लियो साइन के जातकों को से बताना चाहेंगे कि भाई, अगर आप जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, अपने सबसे पहले आपके वर्क प्लेस की बात कर लेते हैं, कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो कार्य क्षेत्र में तो आपको सामान्य ढंग से परिणामों की प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी। और कुछ क्षेत्र में या कुछ जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से निभाएंगे। पार्टनरशिप में भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप कार्य कर रहे हैं पार्टनरशिप में। आज के दिन ऐसा योग है वह, और आपका जो पारिवारिक संबंध है उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ कमी के संकेत हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उन कमी को दूर किया जा सके तो भगवान श्री कृष्ण जी की जो नाक के ऊपर खड़े होकर के जो वो बंसरी बजा रहे हैं, वो कहीं से फोटो लेकर के आएँ और अपने पूजा घर के मंदिर में लगाएं और वहीं पर बैठ करके 108 बार इस मंत्र की आप जाप करें। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला आप जप करेंगे तो सारे क्षेत्रों में ही आपको बहुत सुखद परिणामों की होगी प्राप्ति। जो आपका स्वास्थ्य है ये भी अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे बनती हुई लग रही है। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है तो देखिए, जो आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या बहुत अच्छे आपको परिणामों की प्राप्ति हो पा रही थी, अब क्योंकि यहाँ पर मंगल भी आ गए हैं, अब मंगल आने के बाद तो आपसे एक तो मेहनत और परिश्रम बहुत करवाया जाएगा, उसमें आप थक भी जाएंगे, टायर्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है तो थकता भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ उपाय भी आपको देंगे, वो उपाय आप एक साइड में रख दीजिए, अपना कार्य करते रहिए। यहाँ पर उपाय भी होंगे दूसरी तरफ, तो उससे क्या होगा कि आपके अचानक ही बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं धन की स्थिति की कन्या राशि के जातकों की। तो धन की स्थिति भी पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी और बेहतर रहने वाली है, और धन का जो संचय कर रहे हैं वो भी अच्छा ढंग से करेंगे आप। वैसे घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ जो आपके रिलेशन है वो भी मिक्स रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। थोड़ा बहुत टफ भी आएंगे, थोड़ा बहुत अच्छे और प्लेजेंट भी रहेगा एटमॉस्फेयर आपके लिए। फैमिली की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी तकलीफ और कष्ट तो हैं, यानी कि सुखों में कमी है कहीं ना कहीं। तो अब इस सुख में जो कमी हो रही है इसको दूर कैसे किया जाए, इसको दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप सिर्फ इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। बस 1 माला इस मंत्र की आप जरूर करें, तो कारोबार जिसके साथ भी आप कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उसके साथ से आपको अच्छा परिणाम सामने आएंगे, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी बात, इसी के साथ साथ अगर आप ये उपाय कर रहे हैं या करते रहेंगे तो पार्टनरशिप के साथ भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, और वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, और जो धन की स्थिति है वो पहले से बेहतर रहेगी। और धन का संचय भी अच्छे ढंग से करेंगे, प्लानिंग के अनुसार करेंगे। और मेरे प्रिय साथियों, उपाय अब आपको क्या करना है? उपाय आपको सिर्फ इतना करना है कि दिन में पीपल के वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना है, और रात के समय देसी घी का दीपक जला करके 3 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की आपको करने का है। और प्रातःकाल सूर्य देव को जल देना भी ना भूलें, अवश्य दें जल, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपनी 2nd हाउस में नीच राशि में बैठक करके आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव और टेंशन पैदा करने की यहाँ पर उनकी पूरी कोशिश रहेगी।
और उससे बचने के लिए जो उपाय हम आपको अंत में देंगे वो उपाय आप जरूर कीजिएगा, तो पारिवारिक संबंध आपके सही चलेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा सतर्कता आपको बरतनी होगी, और अपने किसी सीनियर के साथ भी कोई आर्गुमेंट नहीं करना। सीनियर ही क्या, जूनियर हो, कलीग हो, किसी के साथ भी, और बहुत शांति और पेशेंस के साथ। ये भी आपकी एक परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर शांत रहना आपके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा नीच में बैठ करके आपको एक तरीके से आपकी जो शांति है वो मन की, वो भी भंग करना चाहेंगे। वो तो उपाय से ही कुछ बात बनेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रखना है। जो हम बात बता रहे हैं, जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके अनुसार आप चलिएगा। पेशेंस रखना है, और किसी के साथ भी वाद विवाद में नहीं उलझना, चाहे घर हो या बाहर हो। जहाँ पर भी वाद विवाद रहने की संभावना दिखती है थोड़ी बहुत भी, फौरन वहाँ से दूर हो जाए, अन्यथा आपको परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आप परेशानी में आ सकते हैं। तो उपाय देंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल अच्छा बैठेगा। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि धन के लाभ में भी कुछ कमी के संकेत हैं। अगर आप धन के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जो उपाय हम आपको देंगे वो उपाय आप अवश्य करें। वैसे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है, और दूसरी ओर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो कहीं बाहर दूर पढ़ना जा कर के चाहते हैं, तो अभी उनके ये कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। अभी ऐसी ग्रहों की स्थिति नहीं है। वैसे साथियों, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है, और शत्रु भी आपके शांत हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत परेशानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। और साथियों, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं, ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ही उपाय है जो आप करके उसका लाभ आप पूरी तरह से ले सकते हैं। और इसका ये है मंत्र जो है, जो आपको बताने जा रहे हैं, ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, ये है मंत्र। इस मंत्र का आपको करना है जाप, और इस एक माला कम से कम जरूर करें। एक माला जाप करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और दूसरा, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करें तो आपको चौतरफा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लॉर्ड स्वयं मंगल हैं, और मंगल इस समय स्थिति उनकी अच्छी नहीं कही जा सकती है, अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि शत्रु राशि में तो बैठे हैं मंगल, लेकिन यहाँ पर जो उनकी शत्रु राशि मिथुन है उसमें बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी कमी कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य भी कमज़ोर रहेगा, बड़े घर के बुजुर्गों के साथ भी आपके रिलेशन खराब रहेंगे। तो ये इस तरीके के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देने वाले हैं। पूरे महीने की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी अभी स्थिति मंगल की ओर से ऐसी ही रहेगी, खाली आज की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको तो मंगल के उपाय जरूर करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि ये आप आज के दिन थोड़ा सा आपका मन जो है वो उदास भी रह सकता है, चीज़ों को देख देख करके थोड़े चिंतित हो सकते हैं, तो तनाव में आ सकते हैं। तो ये, जबकि उनका कोई मतलब नहीं, मीनिंग कोई नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल ऐसी जगह पर बैठे हैं कि वो आपको दिमागी तौर पर टेंशन जरूर देंगे। और साथियों, अब आगे बात करते हैं कि भाई ये जो केतु बैठे हुए हैं एकादश भाव में, ये कहीं ना कहीं धन की तो लाभ आपको करा रहे हैं, धन की स्थिति बेहतर कर रहे हैं ये। और बुध जो बैठे हैं सेकंड हाउस में, वो भी आपके धन की स्थिति को काफ़ी अच्छा बना रहे हैं, सेविंग्स वगैरह को। और वैवाहिक जीवन भी ठीक है, वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। बीच बीच में ज़्यादा कदा उनके स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं रह सकती हैं आपके जीवन साथी के। और जो एक तरीके से जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको भी कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी सब कुछ ये तो ठीक चलेगा वैवाहिक जीवन, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ कमी बनी रहेगी आपके जीवन साथी के। अब वो कौन से और कैसे उपाय किए जाएं कि जिनसे ये सब क्षेत्रों में आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। स्वास्थ्य अच्छा रहे, नंबर एक। नंबर दो बात, ये पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहे। तो पराक्रम तो अच्छा बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपने लिए कुछ अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम ला सकें।
तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और यही करना है कि हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान स्तोत्र का पाठ सिर्फ, बाकी सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज आपको दांत या आँखों से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल, और जल देंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और रोग भी आपके शांत होंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप और बेहतर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध जरूर पिलाते रहिए नियमित रूप से। और इसी के साथ साथ थोड़ा दूर दराज की यात्राओं को करने से बचें। अगर यात्रा करनी पड़ती है तो फिर आपको उसमें परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ सकता है। अगर फिर भी आपके लिए आवश्यक है तो आप उपाय करके जरूर जाएं, उपाय करके ही घर से निकलिएगा। और उपाय क्या है, उपाय मैं आपको बता देता हूं। भगवान शंकर जी पर कच्चा दूध, गाय का हो तो और अच्छा, शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय 108 बार। और दूसरा आपको करना है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। बस ये आपको कार्य करना है तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर हायर स्टडीज़ वाले, सबको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रातःकाल हमने सूर्यदेव को भी जल देने के लिए कहा है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, कि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए थोड़ा सा धन के आगमन में कमी रहेगी, धन के लाभ में कमी रहेगी, बड़े भाई बहनों के प्यार में कमी रहेगी, मित्रों की ओर से भी आपको धोखा दिया जा सकता है या वे आपके साथ धोखा कर सकते हैं या कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ। तो अपनी दूरी बना करके रखें हाल फिलहाल, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के साथ जो आपका वर्क प्लेस है, जो रोजगार है, व्यापार है, वो भी काफ़ी अच्छी दिशा में चलेगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप में से कुछ अगर ऐसे लोग हैं कि जो अपना खुद का कोई कारोबार करना चाहते हैं, आरंभ करना, तो घर परिवार से भी पूरा सपोर्ट और पूरा बैक आपको मिलने वाला है। आप दिल खोल करके अपने कार्यों को कर सकते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मिला जुला ही चलता रहेगा। उसमें भी कोई ना तो कोई बहुत विशेष ऐसी तरक्की की बात है या कि भाई बहुत तरक्की कर लेंगे, लेकिन अपना मिला जुला ही समय चलता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और जो आपका पराक्रम है वो सामान्य बना रहेगा, सामान्य पराक्रम। और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहेंगे तो अच्छी रहेंगी। और अपने जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे। और जो हायर स्टडीज़ के लोग हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो भी जा सकते हैं मकर राशि के जातक। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ दुर्गा कवच का पाठ, माँ दुर्गा कवच का पाठ करें। और विरोधियों को भी अगर शांत होते देखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो आपके ऊपर हावी हों, तो फिर आप आज के दिन गौ माता को हरा चारा भी जरूर खिलाएं। ये कार्य आपको करना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बात करेंगे कि जिनका कि कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है। एक्वेरियस साइन के जातकों के भाग्य में कमी के योग है। भाग्य में कमी ज़्यादा नहीं, बहुत आंशिक रूप से, आप परेशान ना हो, बहुत आंशिक तौर पे कमी रहेगी। वैसे ये कमी का आपको एहसास होगा भी नहीं, कुछ इतनी लो इंटेंसिटी की कमी है ये। स्थिति धन की, धन आपके हाथों में धीरे धीरे शनई शनई ग्रेजुअली आता रहेगा लाभ के रूप में। और मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, अगर आपके विषय में बात करूं तो आपको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप भी अच्छे परिणाम ला सकते हो। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा तनावपूर्ण दिख रहा है। वर्किंग पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। और यूँ तो शुक्र और शनि का, और अकेले शनि ही इतने बलिष्ठ हैं, इतने पावरफुल हैं यहाँ पर बैठ करके, लेकिन साथ में जो शनि की साढ़े साथी है उसका क्या करें, वो तो आपको परिणाम देगी देगी। और
शुक्र शनि का जो ये राजयोग है ये अलग आपको परिणाम देगा, बहुत अच्छे परिणाम देगा। और कार्य क्षेत्र में भी मिले जुले परिणाम आपके सामने आते रहेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। तो साथियों, ये स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का आपको कुंभ राशि के जातकों को मैं कहूँगा कि भय में आने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने स्वास्थ्य का ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे स्वास्थ्य जो पहले कमी थी वो कमी तो अब आपको देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। और उपाय अब आपको हम बता देते हैं, उपाय आपको क्या करना है। और ऐसा उपाय बताएंगे कि जिसके करने पर आपके सारे कष्ट दूर होंगे, एक ही उपाय के करने पर। बस एक सूर्य देव को तो आपको जल जरूर देना है प्रातःकाल स्नान होने के बाद। बाकी की पूजा जो है, जो भी उपाय के तौर पे होंगी वो करनी है जो हम बताने जा रहे हैं। और फिर आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। तो साथियों, जो हमारे आप ऐसे जातक हैं कुंभ राशि के, उनको हम उपाय दे रहे हैं क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में आपके प्रोफेशन भाव में बैठे हुए हैं। तो कन्याओं को जो 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या है उनको दूध, दही, चावल और सफ़ेद वस्त्र आपको दान करना है। ये आपको उपाय करना है। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय करना है मंगल स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, आगे और अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो मीन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में जो आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, चीज़ें जो गतिविधियां हैं वो सामान्य से मध्यम चलती रहेंगी। वहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी, आपको थोड़ी बहुत चैलेंजेज रहेंगे लेकिन उनको तो आप सही तरीके से हैंडल कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन, दूर दराज की यात्राओं का भी योग बना हुआ है साहब। और इसी के साथ साथ जो आपका पराक्रम है, पराक्रम भी नॉर्मल रहेगा एक तरीके से अगर हम बात करें। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सिर्फ इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका टेंशन खत्म होगा, रिड्यूस होगा। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और कहीं उनके साथ आप जो है अपने घर के बड़ों के साथ कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं उनके साथ। तो ऐसी भी स्थिति यहाँ पर रह सकती है। स्वास्थ्य आपका निरंतर अच्छा बना रहेगा। और स्वास्थ्य के साथ साथ, अच्छा रहने के साथ साथ, आपका एक तरीके से जो ये लाभ स्थान है जहाँ पर क्या कहते हैं शनि की राशि है मकर, तो मकर राशि जो है यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जो धन की स्थिति है, तो धन की स्थिति जो है सामान्य से मध्यम चलती रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो ऐसे स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन है वो कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म उनका रह सकता है, कुछ अलग और विशेष किस्म का, ऐसी स्थिति रहेगी। बाकी तो आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। भाग्य का भी शनि शनि ग्रेजुअली साथ मिलता रहेगा। कोई ऐसी ज़बरदस्त परेशानी वाली बात नहीं है। बस अपने ऊपर थोड़ा सा व्यय कम करें, खर्चा कम करें। खर्चे का बजट आपका बिगड़ सकता है मीन राशि के जातकों का, यहाँ पर ये समस्या दिख रही है। और अगर आपका बजट बिगड़ता है तो मैं कहता हूँ बहुत काम खराब होगा। तो अपने पैसे को अपने मुट्ठी में रखना सीखें। आपका पैसा हाथों से आप खर्च बहुत कर देते हैं इधर उधर, इस बात पर ध्यान रखिएगा। और वैवाहिक जीवन को भी सुखद बनाना चाहते हैं तो बात आपको क्या करना है, आपको करना है ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला, बस ये आप कीजिएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, विरोधी शांत रहेंगे। संतान के द्वारा भी मैं कह सकता हूँ कि सामान्य परिणामों की प्राप्ति अब उनके माता पिता को हो जाएगी। तो उपायों के साथ था ये आपका दैनिक राशिफल दिनांक 24 जनवरी सन 2025 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन यानी कि 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी करते हैं तो मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आप अपने दिन को और अधिक बेहतर बना पाएंगे।
साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, नहीं किया है, तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सब भी समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन भी ज़रूर आपको प्रेस करना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने सभी प्यारे दर्शकों से। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।